आज मुझे आप एक बात का सही से जवाब दीजिए। एक घर के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी एक मेंबर दूसरे मेंबर को मार रहा हो, पीट रहा हो, गरिया रहा हो, और ये सब कुछ एक ही कमरे में हो रहा है, और ऊपर जो तख्त है कोने में, वहाँ उस तख्त पर घर का सबसे बड़ा सदस्य बैठा है, और नीचे दूसरे सदस्य, खासकर एक बड़ा सदस्य दूसरे सदस्य को बुरी तरह से पीट रहा है, बुरी तरह से पीट रहा है, गाली भी बक रहा है, उसको जलील भी कर रहा है। और वो तख्त पर पलंग पे बैठा हुआ, उसको आप अपना दादा समझिए, पिताजी समझिए, घर का मुखिया समझिए, वो ये सब देख रहा है लेकिन चुप है। तो इस पर देखने वाले हम लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो पिट रहा है उससे उस जो तख्त पर बैठा हुआ है ऊंचाई पर, उसको खुद पर्सनल खुन्नस है, इसलिए दूसरा मेंबर उसको मार रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। पहली बात, बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे, इधर उधर की बात ही नहीं। दूसरी फिर क्या बात होगी? दूसरी बात ये होगी कि भाई हो सकता है कि वो खुद इसको पिटवा रहा हो, उसकी खामोशी उसके सामने इस दूसरे सदस्य की दूसरे सदस्य से पिटाई जाहिर से, या फिर जो पीट रहा है उससे ही लगाव है, दूसरे से नफरत है। यही तो होगा। तो यही हाल आज भारत में है, और मुसलमानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो राजा ऊपर बैठा है गद्दी पर, वो मुसलमानों को पीटता हुआ देखकर खामोश है। मन में आता है भारत जोड़ो यात्रा देखकर, तो भाइयों बहनों, मुसलमानों से ईर्ष्या मत करो, उन तक अपनी पहुंच बढ़ाओ, किसी के बारे में आपत्तिजनक बयान मत दो। इस तरह का बयान आ जाता है, फिर उसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो ठीक जो मैंने आपको मिसाल दी है, वो भारत के मुसलमानों पर बिल्कुल फिट बैठी हुई है। आज इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत के मुसलमानों का भविष्य बेहद खतरनाक है। पूरे देश में जगह जगह नफरत का पेट्रोल छिड़क दिया गया है, और एक खास व्यक्ति है और एक खास ग्रुप है जो इस पेट्रोल पर चिंगारी दागने की लगातार दिलो जान से कोशिश कर रहा है। वो कौन है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर भारत की वो मैं खबर आपको बताता हूं जो असल में खबर है, लेकिन उसको खबर नहीं बनने दिया जाता। दोस्तों, सुरेश नाम के इस व्यक्ति को आप अच्छे से पहचानते हैं। जी हां, हथियारों से लैस ये आतंकवादी का गेटअप डाले हुए जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, ये अपने आप को पत्रकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आया और सुप्रीम कोर्ट को ही इसने डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट को, इस बात को मैं कई बार कवर कर चुका हूं। सोशल मीडिया पर इसकी कई सारी उसके बाद वीडियोस वायरल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और माननीय जज के खिलाफ इसने ऐलान जंग कर दिया है। हद ये हो गई है कि हिंदू संगठनों से लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता इसके समर्थन में हैं। वहीं दोस्तों, जहां कानून संविधान से ये देश चलता है, ये व्यक्ति खुलेआम लाखों की भीड़ में उस जज को डरा रहा है, धमका रहा है, न्यायपालिका को धमकी दे रहा है, और उसी सभा में मुसलमानों को अपमानित कर रहा है। पहले हेट स्पीच पर इतना सा सुप्रीम कोर्ट भड़का, ये पलट कर सुप्रीम कोर्ट पर इतना भड़क गए, और आज आप देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना डर गया है। भारत का संविधान ऐसे आतंकी बात करने वाले, संविधान को गरियाने वाले, जजों को डराने वाले से कितना सहमा हुआ है आज का ये हमारा न्यायपालिका। दोस्तों देखिए,
तुम्हारे सफेद कफन की व्यवस्था करेगा, सावधान रह जाओ। पिछले दिनों मैंने दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली। वो शपथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 26 अप्रैल 1645 को रायरेश्वर पर ली थी, मैंने दिल्ली में ली। तो उसके बाद दिल्ली के कठमुल्ले जागे हो गए और उन्होंने कहा कि सुरेश चौहान के ऊपर एफआईआर करो। उस शपथ में हमने कहा था कि हम जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे, कि हम जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने। लाखों की भीड़ में दोबारा से उसने एक्सेप्ट किया कि उसने कत्लेआम की बात की है। जान देंगे या जान लेंगे, जान लेने पर वो जोर दे रहा है, क्योंकि इसी ने और ऐसे ही संस्था चलाने वाले हिंदू संगठनों ने हिंदुओं के घरों में शस्त्र पूजा के नाम पर हथियार ऑलरेडी भेज दिए हैं। मेरे दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से ये फिर से महाराष्ट्र में लाखों की भीड़ में इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। दरियाई काला सूअर की शक्ल में जो ये शैतान लगातार सुप्रीम कोर्ट को डरा और धमका रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, मोदी जी की खामोशी ये बता रही है कि खुद पूरी की पूरी सरकार का इस पर हाथ है। आगे सुनिए। अभी तो काही चूक आहे का? नाही, परंतु दिल्ली मधल्या सगळ्या सिव्हिल जज मध्ये कोर्टामध्ये माझ्या विरुद्ध केस दाखल झाली, त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली। कोर्ट ने कहा कि सुरेश चौहान के विरुद्ध दिल्ली पुलिस 5 महीने बाद भी एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? कौन कह रहा है? देश के सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? मित्रांनो, दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दबाव बनाया गया, मैं आरोप लगा रहा हूं। सुना मित्रों, कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना गलत है क्या? अब इसको मैं जवाब दूं कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की शपथ यहां पर अगर 2 मुसलमान बच्चे 8 से 10 साल के शपथ ले लें, 2 बंदे, 2 मुसलमान बच्चे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की शपथ लेकर वीडियो बनाकर कहीं पोस्ट कर दें, तो ये जितने हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहे हैं ना, चिरक देंगे तुरंत। फौरन गू निकल जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, ये संविधान के खिलाफ। दोस्तों, जब ये भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकता, जब मुगलों के टाइम पर मुस्लिम राष्ट्र नहीं हुआ, तो अब क्यों होगा? संविधान के हिसाब से हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे में दोस्तों, ये जो इसने बात कही हिंदू राष्ट्र की, ये खुद गैर कानूनी है, लेकिन कानून को गाली ये खुलेआम दे रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है हेट स्पीच की। अभी तक तो ये सुरेश चाकरमाने सिर्फ मुसलमानों को गरियाता था और गाली बकवाता था और कत्लेआम की प्लानिंग्स अपने चैनल के जरिए घरों तक, हिंदुओं के घरों तक पहुंचाता था। अब ये खुद सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहा है और किस तरह से न्यायाधीश का गरिबान पकड़ रहा है, देखिए। क्योंकि जज के खिलाफ बोलना क्या होता है, लेकिन अगर अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा हो, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए, ये राजा ने सिखाया है। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विश्वास हो, और अन्याय करने वाला औरंगजेब हो, सुल्तान हो, शैतान हो, सरकार हो या न्यायालय हो, अन्याय सहन नहीं करेंगे। और मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। अब पुलिस ने पहला तो रिपोर्ट दिया कि इन्होंने जो शपथ ली है उसमें कहीं पर भी मुसलमान का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोर्ट के दबाव में एफआईआर कर दिया। फिर 8 महीने बाद मिस्टर एमके गांधी का भतीजा, मिस्टर एमके गांधी पता है ना, उनका भतीजा, काय नाव त्याचं, तुषार गांधी, अब आपले गांधीजी, त्यांचा पुतण्या माझ्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात गेला आणि त्यांनी म्हणलं की 8 महीने हो गए सुरेश चौहान के विरुद्ध एफआईआर हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी करो। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के न्याय तंत्र ने मेरे जैसे एक शिवभक्त, राष्ट्रभक्त पत्रकार के ऊपर ऐसी बातें की। देखा, मेरे जैसे शिवभक्त, राष्ट्रभक्त पत्रकार, तीनों डिग्री इसने खुद ही अपने आप को दे डाली। यानी अब आज के इस मोदी राज में
तिलक लगा हो और मुंह पर राम राम की बातें हो, बगल में हथियार हो, इधर बम हो और यहां पर लगी हो गन और घर भरा हो ऑटोमेटिक हथियारों से, तो उसको आतंकवादी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो शिव भक्त है। और पूरे देश में कत्लेआम का प्लान करके मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर देश के मुद्दों को छुपाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वाले को राष्ट्रभक्त, सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू और इसको पत्रकार कहते हैं। ये आज की नई परिभाषा है। अभी तो भैया आपको मजाक लग रहा है, लेकिन सोचिए ऐसी भीड़ तैयार हो चुकी है जो जरा सी चिंगारी का इंतजार कर रही है और तुरंत आपके पड़ोस में रहने वाला ही कब आपकी जान ले ले पता ही नहीं, क्योंकि इनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको भड़काया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए गाली है। जिसके बाद हमने तय किया कि हिंदू राष्ट्र की शपथ एक बार लेने पर अगर अपराध कहते हो तो बार बार लेंगे और लेते रहेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज है कि शपथ तो हम लेते रहेंगे, हिंदू राष्ट्र की शपथ हम लेते रहेंगे। इसके पूरे बयान से आपने ये भी समझ लिया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इसके साथ खड़ी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि अरे मुसलमानों का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि अब मुस्लिम संगठन खड़े होकर बिना नाम लिए इनको कुछ भी कह दें, तो क्या फिर दिल्ली पुलिस जाकर कोर्ट में कहेगी कि नहीं नहीं इन्होंने तो हिंदुओं का नाम ही नहीं लिया। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा है। दुनिया को अच्छे से पता चल चुका है कि सुरेश चक्रवाणे के ऊपर मोदी, अमित शाह और योगी जी का हाथ है, लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि टाइम सबका आता है। वो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। यहाँ के कानून के साथ कितना भी खिलवाड़ कर लो, जब ऊपर वाले का कानून चलेगा, जब ऊपर वाला सजा सुनाएगा, तो तुम बच नहीं पाओगे। उधर दोस्तों, मुगल सम्राट जितने भी मुस्लिम राजा आए उनके खिलाफ, क्योंकि देखिए उन राजाओं ने क्या किया, आरएसएस वालों को कुत्ता बना के रखा था। इनके बाप दादा उनके यहाँ नौकरी करते थे। अब हाल ये है कि ये नाम मिटाने में लगे हुए हैं कि जगह का नाम मिटाओ, अपना नाम रख दो, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी, क्योंकि न इनके पास एजुकेशन है न दिमाग है, सिर्फ और सिर्फ गू है और नफरत है। गू यहाँ भरा हुआ है, नफरत दिल में भरी हुई है। अब सुरेश चक्रवाणे जो अपने आप को पत्रकार कहता है, उसकी भाषा देखिए, और फिर अभी जो है इस काले दरियाई घोड़े की औकात में आपको दिखाता हूं। मुगल का जो नाम बदला जा रहा है, मुगल गार्डन का नाम बदला गया, कई जगह नाम बदले गए, तो सिद्धार्थ बासु नाम के एक व्यक्ति ने पूरी तरह से जो मुगलों का रोल रहा है वो ट्वीट में बताया। उस पर ये सुरेश चक्रवाणे रिप्लाई करता है, कुछ लोगों को तो बलात्कारी को बाप मानने में भी गर्व महसूस होता है। ब्रैकेट में कहावत। मैंने सोचा तो देखते हैं भाई, बलात्कारी को कौन भाई बाप मानता है यार। तो ये सुरेश गोबर लाड़े का ये हमको मिला। ये देखिए, आज आसाराम बापू जी से जोधपुर में मुलाकात की, तो आसाराम बापू जो पूरी तरह से जेल के अंदर इसलिए बंद है क्योंकि उसने कई महिलाओं, कई बच्चियों का बलात्कार किया। तो बलात्कारी को कौन बाप कह रहा है, यहां पर अपने ही मुंह पर जूता सुरेश लहणवारे ने मार लिया है। आज ये जो कुछ भी देश में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वो सब मोदी, योगी और माननीय अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। आज न्यायपालिका भी जिस तरह चल रही है उससे भी भेदभाव साफ नजर आ रहा है। पुरानी बात नहीं करेंगे, आज ही की तस्वीरों में मैं आपको बताऊंगा कि आज मुसलमानों को न्यायपालिका भी किस तरह से दबाती है और अपनों वालों को, बहुसंख्यकों को किस तरह से बचाती है। अब पहली खबर आपकी स्क्रीन पर लगाने से पहले यह भी आपके दिमाग में बात ज़रूर डालना चाहूँगा कि इस भारत में इस्लाम, कुरान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। नुपुर शर्मा से
अभी तक जितने लोग हैं जो इस्लाम और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, चाहे नरसिंहालंड सरस्वती हो या कोई और, जो लगातार ये हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और इनको जो कोर्ट बार बार छोड़ दे रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस और प्रशासन खामोश है, याद रखना मुसलमानों, ये बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि कल मुसलमान कह रहे यार रोज़ उठ के ये हुजूर के खान में चलो छोड़ो, हमें क्या छोड़ो, इनका रोज़ का है। हाँ, आपकी खामोशी की वजह से ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में पठान की आड़ में, ठीक है, पठान की आड़ में जिन 4 आतंकवादियों ने जो देश को नफरत की आग में डालकर विस्फोट करना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश के इंदौर में पठान फिल्म के विरोध में जिन इन 4 लोगों ने जो हिंदू समाज से हैं, ऑब्वियसली ये 4 वो हैं, आप शक्ल से ही देख लीजिए, शक्ल से ही आपको समझ में आ गया कि ये बेरोजगार हैं और एक को तो देख के आप कहेंगे भाई ये तो पूरा ही आतंकवादी है। अगर जांच की जाए तो पता चल जाएगा क्या क्या जिंदगी में कांड किया है। मज़ेदारी वाली बात यह है, कोर्ट के ऑर्डर देखिए, कोर्ट ने इनको बेल दे दी है, ठीक है। हुजूर पाक को गालियां बको, देश का माहौल खराब करो और कोर्ट तुम्हारे साथ है, ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली के पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज। पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों को जमानत देने से गलत संदेश जाएगा, कोर्ट ने यह बोला है। एक तरफ मुस्लिम MLA जिसने पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी करी और उसको सजा मिली, वो जेल में कई दिनों से, हफ्तों से बंद है, ठीक है दोस्तों। वहां उसको रिहा ना करते हुए कोर्ट कह रहा है कि अगर इसको रिहा कर देंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा कि भाई पुलिस का अपमान तो कोई भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इन 4 को कोर्ट ने रिहा कर दिया, शायद संस्कारी बता के। अब इनको रिहा करने पर क्या ये आम नहीं होगा? क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि हाँ, इनके मुल्ला को गाली बको, इनके पैगंबर को गाली बको, कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा कोई। क्या होगा? जेल जाएंगे, बेल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों खबरों में आपको भेदभाव नजर आ रहा है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, वो हकीकत है। बस कमाल ये है हमारा कि हम दोनों चीजें एक साथ आपको बता रहे हैं ताकि आप तराजू में तौल सकें कि आज मुसलमान की स्थिति क्या है और आने वाले कुछ सालों में, कुछ दिनों में हालात कितने बुरे होने वाले हैं। अब आपको एक और BBC की न्यूज़ बता रहा हूं, BBC की डॉक्यूमेंट्री नहीं, BBC की एक रिपोर्ट रख रहा हूं और ये रिपोर्ट BBC की नहीं है, खबर है ये जो BBC ने छापी है। कई जगह छपी है लेकिन खबर को खबर बनने नहीं दिया गया है, सेंसर कर दिया गया है। एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में बड़ी बात यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारी के बड़े बड़े रैंक के लोग, अधिकारी, अफसर मौजूद थे। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी, जिस रिपोर्ट में आपकी स्क्रीन पर है, जिस रिपोर्ट में ये बताया उन्होंने कि देश में कट्टर पंथ बढ़ा रहे हैं कई हिंदू संगठन। पुलिस अधिकारी ने बताया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक ये जानकारी इस बैठक में शामिल अधिकारियों की ओर से दिए गए दस्तावेजों से निकल कर आई है। ये दस्तावेज कुछ समय के लिए सम्मेलन की वेबसाइट पर मौजूद रहे, लेकिन बीते बुधवार को इन्हें हटा दिया गया। अब आप सब मिलकर बोलिए वाह मोदी जी, वाह वाह। जी हाँ दोस्तों, यही तो मोदी जी का स्ट्राइक है। दोस्तों, 20 से 22 जनवरी तक चल रहे इस सम्मेलन में PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। एक जुमला BBC की इस हिंदी की रिपोर्ट में मौजूद है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दस्तावेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। जी हाँ, बस बात यहाँ खत्म। लेकिन उस रिपोर्ट में से अब नाम हटा दिए गए हैं, वेबसाइट से नाम हटा दिया गया है, रिपोर्ट्स हटा दी गई हैं। तो अब आप इससे बड़ा और क्या सबूत चाहते हैं कि इन कट्टरपंथ जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, इनको किसका समर्थन है
और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्यों बताया है कि 2002 का जिम्मेदार कोई और नहीं, सीधा का सीधा एक ही व्यक्ति है, और नाम बस बताने पर ही इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है भारत में कि आज तक किसी का इतना खौफ मोदी जी को नहीं हुआ जितना खौफ बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री से है। उधर दोस्तों हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी आपको मालूम है, उसने आकर देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट ने गुजरात के दंगाइयों को डराया और हिडनबर्ग ने इस देश के सबसे बड़े चोर को नंगा किया। ये वो रिपोर्ट है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा ये किया गया कि पूरे देशवासियों को बड़े लेवल पर फुद्दू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गधा बनाया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है और अदानी लगातार देश के लोगों का पैसा हड़प रहे हैं। अदानी ग्रुप फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड के जरिए पैसे कमा रहा है। बड़ी डिटेल रिपोर्ट पेश करी, जिसके बाद अदानी ग्रुप ने धमकी दी कि हम कोर्ट में केस लेके जाएंगे। इस पर देखिए, हिडनबर्ग को समझा था ससुरों ने कि वो जो है भारत का कोई छोटा मोटा संगठन होगा, मोदी जी सीबीआई रेड भेज देंगे, क्राइम ब्रांच भेज देंगे और एनआईए भेज देंगे, वो डर जाएगा। हिडनबर्ग को दिखा देंगे कि इसका चलाने वाला जो है, डायरेक्टर जो है वो मुसलमान है, मुल्ला है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसकी इंटरनेशनल फंडिंग होती है, मुस्लिम देश इसको फंड करते हैं। ये सारा चौपट का चौपट रह गया जब बयान ये दे दिया। हिडनबर्ग ने उल्टा कह दिया कोर्ट की धमकी से कि अगर आप सीरियस हैं तो अमेरिका की कोर्ट में आइए। अडानी को खुला चैलेंज दे दिया और अडानी की पैंट उतारने के बाद, हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद धीरे 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 ऐसी पैंट उतरी कि जो अडानी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति था, वो सीधा 7वें से 8वें पायदान पर आ गया और लगातार अडानी के शेयर दे दनादन नीचे जाते चले गए। मजेदारी की बात यह है कि किसी की औकात और हिम्मत नहीं है कि गोदी मीडिया का कोई चैनल इस रिपोर्ट पर व्याख्या कर पाए, दो लफ्ज बोल पाए, क्योंकि पहले ही अडानी ने सारे टीवी चैनल खरीद लिए हैं और पिताजी का बहुत करीबी है अडानी, तो कैसे बोल सकते हैं। लेकिन केटीआर ने जबरदस्त तरीके से जलील किया। केटीआर ने कहा कि मुझे यकीन है कि मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, लेकिन क्या सीबीआई, ईडी और सेबी में अडानी के फ्रॉड की जांच करने का दम है? दोस्तों, कमाल यह है कि एलआईसी इस देश की पुरानी कंपनियों में आती है और एलआईसी पॉलिसी आप जानते हैं हर दूसरा तीसरा व्यक्ति लेके रखता है। ऐसे में अखबार का ये शॉट आपके सामने है। अडानी ग्रुप में एलआईसी ने भर भर कर पैसा लगाया था। अब हाल ये है कि करोड़ों भारतीयों का भविष्य अब अंधकार में है। एलआईसी ने अपना पैसा अडानी को सौंप दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब जिन जिन लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी ली है, सबकी पॉलिसी खतरे में पड़ चुकी है और शेयर्स इतने गिर गए हैं कि ये देखिए, एक दिन पहले का आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, एक रिपोर्ट से खुलासा ये 2 दिन पहले हुआ था कि 1.44 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। निवेशकों के, यानी जो अडानी में इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी कंपनी में 2.75 लाख करोड़ रुपए डूबे। अमीरों में तीसरे से 7वें नंबर पर सीधा पहुंच गए ये अडानी। तो आप समझिए, अभी ताजा रिपोर्ट यह है कि 4 लाख करोड़ का जो है नुकसान चच्चा को हो चुका है। दोस्तों, शक्ल तो इस वक्त बाइकॉट गैंग वालों की देखने वाली बन रही है। शक्ल और पिछवाड़े में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिन रात सुबह शाम बाइकॉट पठान, बाइकॉट पठान, और पठान ने फाड़ दी इनकी पठान का बाइकॉट करो। एक तो ससुरे पूरे महीने शाहरुख का बाइकॉट करते रहे, अंदर एक और सलमान निकल आया, बोले एक और मुल्ला, एक और तकलीफ। ऊपर से भाई साहब फिल्म में
दीपिका पादुकोण कर रही है अस्सलाम वालेकुम, ये भी इनको तकलीफ हो गई। अब बताइए, एक इनके साथ खेला और बताऊं क्या हुआ है। पठान मैंने खुद जाके देखी थी और मैं बड़ी खुशी खुशी, जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार फिल्म देखने गए थे हम, इसीलिए गए थे। ससुरे बाइकआउट कर रहे हैं, अब जरूर देखेंगे। और मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये सुवत जिसका बाइकआउट करते हैं उस ससुरा पहले ही हिट हो जाती है। रजाग्राफी के देखने वाले इस बात को जानते हैं कि मैंने बोल दिया था कि शाहरुख खान इसको प्रमोट नहीं करेगा फिल्म को, क्योंकि शाहरुख खान को पता है कि ये जितने लपर झंटस बेरोजगार लौड़े ने भुजिया मार्केट में दौड़ रहे हैं, बाइकआउट के नाम पर ये हिट हो जाएगी फिल्म। दूसरा खेल ये हुआ तो इनसे कहा गया कि फिल्म में कटिंग वटिंग हम कर देंगे। हाँ, ये खुश हो हमारे बाइकआउट सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्रेंड करवाने से हमारी बात देखो पठान की फिल्म में कैची चल गई। भाई साहब, पूरी फिल्म में कोई सीन नहीं कटा। आपत्ति किस पे थी? भगवा पे ना। अजीब भगवा पहन के फाइट कर रही है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब भगवा पहना था दीपिका ने। कई जगह पहना, मतलब जिस में तो हंसी छूट रही थी फिल्म देखते हुए। इसमें काटा गया है। अब हम बिना कटिंग वाली देख रहे हैं क्या? जिनके साथ मैं अपनी टीम वालों के साथ गया, मैंने कहा भाई मैं बिना कटिंग वाली देख रहे हैं क्या हम? ये कटिंग के बाद वाला कहाँ भाई? सारे सीन तो उसमें डाल रखे। अरे मोरी मैया। उसके बाद भाई सुनिए क्या है मामला ये है कि खुद जो आज तक जो एनडीटीवी कह रहे थे कि पठान हिट नहीं होगी, अब ये देखिए रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक परसों तक के आंकड़े, यानी 4 दिन का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 4 दिन में 400 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है और हिंदी सिनेमा में सबसे तेजी से इतना पैसा कमाने वाली फिल्म पठान बनी है। तो दोस्तों, पठान ने फाड़ दी सबकी। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स न छे हम ज़दाए हुए हैं। अब गोबर भक्तों को दूसरा काम दे दिया गया होगा। अब बेचारों की जिंदगी क्या है यार, झंड है जिंदगी। कमाल तो यही है, इसके बाद भी लौड़े ने भुज्जम लगे हुए हैं। फेक कलेक्शन है, पेड रेटिंग है। कोई कहता है सब टिकट खुद शाहरुख खान खरीद रहा है। कोई कह रहा है शाहरुख ने वीएफएक्स से बॉडी बनाई है। कोई कह रहा हिंदू थतले में है, हिंदुओं का अपमान हुआ है। तो कोई कहता है भगवा का अपमान, कोई कहता है साउथ की मूवी बेस्ट है, और एक कहता है सिर्फ एसआरके के फैन ही फिल्म देख रहे हैं। फिर कोई आता है दीपिका मुस्लिम है। दोस्तों, कुछ हाल ऐसा हो गया है इन भक्तों का। जी हाँ, पठान का खिंचाई करते करते खुद ससुरों की पैंट उतर गई, नंगे हो गए, लेकिन बेचारे अभी भी घसीटने में लगे हुए हैं। कुल मिला के ये हफ्ता भैया काफी इंटरेस्टिंग रहा। हिडनबर्ग ने अदानी को घसीट दिया, बीबीसी ने अदानी के चौकीदार को घसीटा और पठान ने चौकीदार के पिल्लों को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इधर दरियाई घोड़े का ट्वीट देखिए। अब ये बेचारे इतने बेचारे जलील हैं, इतने नंगे हैं, मानने को तैयार ही नहीं है कि पठान हिट हो गई। ये हालांकि पेशाब के नशे में है। लिखता है यहाँ कितना भी अकड़ और फर्जी आंकड़े दिखा दो, पर विदेशी एयरपोर्ट पर तो चड्डी उतारी ही जाएगी। चले थे पठान की चड्डी उतारने, उतर गई अडानी की। बात अदानी की हो रही है तो बता दूं कि अदानी का सितारा तब चमका जब अदानी मोदी के साथ चिपका। जी हां, अदानी और मोदी के बीच कुछ तो डील हुई थी, तभी आज ये आसमान पे चमक रहा है। हालांकि जोरदार झटका अब अदानी को लग चुका है। दुनिया समझ चुकी है कि इनका अब डूबने वाला है। इतिहास दोहराया जाता है। ये 2002 की रिपोर्ट के सामने है, आप गूगल करेंगे तो आपके सामने भी आएगी। गौतम अडानी गिरफ्तार हुआ चीटिंग केस में। 11 दिसंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी। अब आप सोच के देखिए, एक फ्रॉडिया कैसे सुपरस्टार बन जाता है, कैसे वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। आखिर कौन है
इसको पूरे देश का पैसा देने वाला, तो आपके सामने एक सबूत रखूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है वीडियो, श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी चीफ को समन किया गया। यह वीडियो है 24 नवंबर 2021 का, जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्ट्रिसिटी चीफ को समन किया और वहां जाकर इलेक्ट्रिसिटी चीफ ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से जो मोदी जी हैं वो डायरेक्ट प्रेशर बना रहे हैं हम पर कि आपने इलेक्ट्रॉनिक का प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को क्यों नहीं दिया। जी हां, और उन्होंने प्रेशर बनाया, मोदी ने यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेशर बनाया कि अदानी ग्रुप को पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका का वो सौंपा जाए। अब आपके सामने वो कुछ सेकंड का वीडियो लगा देता हूं ताकि आप ओरिजिनल आवाज में वो सुन लें। इंडियन गवर्नमेंट तो मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब रही बात मोदी जी के खौफ की, तो मोदी जी के खौफ ने कितना हिलाया उन्हें कि इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया उसको ज्यादातर सभी देशवासियों ने देख लिया। अब आप ये देखिए, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में छात्रों ने भारत में बैन किए गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखा। प्रशासन की ओर से स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं मिलने पर छात्रों ने अपने लैपटॉप में इस डॉक्यूमेंट्री को बैठकर एक साथ देखा। पूरी तरह से 2002 के दंगा मास्टर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। सहमा हुआ है कि बस सच लोगों के पास ना आए, लेकिन सच दुनिया देख चुकी है। बात यहां खत्म हो जाती तो रिपोर्ट भी खत्म हो जाती। खौफे बीबीसी देखिए कि राजस्थान में बैन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने पर स्टूडेंट को कॉलेज ने निकाल दिया और हॉस्टल से भी निकाल दिया। अरे भैया, अगर मोदी को गुस्सा आ गया ना तो मोदी जी तो ये कॉलेज क्या, स्कूल क्या और ये पूरा भारत ही छुड़वा देंगे, बता रहा हूं मैं। मत देखो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कमाल है दोस्तों। इतना खौफ क्यों है? ऐसा क्या है सच जिसका डर इतना सता रहा है? और मैंने 6 महीने पहले कहा था कि ये जितने भी हिंदू संगठन हैं जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, ये धर्म के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मोदी के लिए लड़ रहे हैं, आरएसएस के लिए बढ़ रहे हैं। ये मोदी और आरएसएस के गुलाम हैं। ये छोटे छोटे जो ग्रुप बनाए गए हैं धर्म के नाम पर, ये युवाओं को बेवकूफ बना के धर्म के नाम पर उकसा कर वो काम ग्राउंड पर भाजपा के लिए कर रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से हिंदू संगठनों का क्या काम? वो तो मोदी सरकार और उनके बीच का मामला है ना बीबीसी का। इसमें हिंदू संगठन अगर मंदिर की बात करे समझ में आता है, मुसलमान को कत्ल करने की बात करे चलो समझ में आता है, वो तो उनका काम है, वो बनाए इसलिए गए हैं संगठन। और दोस्तों, असल में राज ये 6 महीने पहले जो बात बोली थी, ये राज आज फिर से खुल रहा है। ये बात मैंने बोली थी। अब ये देखिए, हिंदू सेना, ये बैनर देख रहे हैं, हिंदू सेना का बैनर है। दिल्ली में बीबीसी का जो दफ्तर है उसके बाहर, बीबीसी के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना ने बाइकॉट यानी बीबीसी के खिलाफ पोस्टर लगाया। बीबीसी देश की अखंडता के लिए खतरा, बीबीसी को बैन करो हिंदू सेना। दूसरे बैनर में लिखा हुआ है बीबीसी भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना बंद करो, बीबीसी भारत छोड़ो। तो हिंदू सेना यहां भगवान मोदी के लिए लड़ रही है। इस संगठन के लिए और तमाम ये देश भर में जो हिंदू नाम से जो संगठन है, जो धर्म के नाम पे संगठन बने हैं, ये राम जी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हनुमान जी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये माता सीता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है ताकि मोदी 2050 तक, जब तक जिंदा है मोदी जी, तब तक वो प्रधानमंत्री रहें और हमें इसी तरह से मौका मिलता रहे। हम काट पीट मुसलमानों की करती रहें, मुसलमानों को मारते रहें, ईसाइयों का कत्लेआम करें, इनका गिरजाघर तोड़ें, दलितों को जलील करें, मारें पीटे, ये करते रहें। और ज़रूर ये साहिब और इन संगठनों के बीच गहरी डील है, तभी तो इनके सभी घटिया काम पर मोदी जी चू तक नहीं करते।
वहीं दोस्तों, भारत के मुसलमान कितने बड़े खतरे पर हैं, आप कुछ इस तरह से इस बात को देखिए कि हर घर में असलहे पहुंचाए जा चुके हैं। बात त्रिशूल और तलवार तक नहीं रह गई है। आप और हम सोच नहीं सकते कि इस मुर्दा मुसलमान के लिए कितना खतरनाक प्लान किया जा रहा है। मुरादाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो है, हथियारों से लैस लौंडे आपको नजर आ रहे हैं। ऑटोमेटिक एडवांस मशीन गन समेत कई तरह के राइफल और हथियार लहराते हुए ये थार समेत, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों में हीरोबाजी, नक्शेबाजी करते हुए पाए जा रहे हैं। सवाल ये है आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि आखिर ऐसे ये कौन से लोग हैं, कौन सी मिलिट्री है इनकी, कौन से समुदाय और कौन से समाज के लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं जिनके पास इतने घातक हथियार हैं और वो बिंदास योगी के राज में नंगा नाच कर रहे हैं। हो सकता है मोदी सरकार और योगी सरकार ने खुद इनको परमिशन दी हो, तभी तो खुल्लम खुल्ला हथियारों को लहरा रहे हैं। दोस्तों, बरेली पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किया गया है, जांच की जा रही है और ये जो लाइसेंस है हथियार का जो है इनके, वो लाइसेंसी हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि आखिर इनके पास ऐसा क्या पद है कि इनके पास इतनी खतरनाक, जो यहूदियों और इजराइलियों के पास खतरनाक मशीन गन होती हैं, वैसे हथियार इनके पास हैं। ऐसा कैसे इनको लाइसेंस मिल गया भाई? लेकिन इस वीडियो में जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। काफी देर मैंने इसीलिए चलाया था कि आप देखें, शायद आप में से कोई पकड़ सके। मैंने जब पुलिस का बयान पढ़ा तो इस वीडियो को बार बार देखा कि आखिर मुझे ही लग रहा है कि पुलिस इनको बचा रही है या वीडियो में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से समझ में आए कि पुलिस इनको क्यों बचा रही है। तो इस वीडियो को ये देखिए, स्कॉर्पियो के कोने पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर हाथ किसका है। योगी आदित्यनाथ के दीवाने भारतीय जनता पार्टी के लोग और लौंडे आवारा हथियारों के साथ उत्तर प्रदेश की गलियों में दंदना रहे हैं। तो आप अब समझिए कि मुसलमान कितने बड़े खतरे में हैं। यह हथियार क्या चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा? यह हथियार क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा? ना 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 मेरे भैया, मुर्दा मुसलमानों, अपनी आंख, नाक, कान खोलो, होश में आओ। सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ना ही जरूरी नहीं है, अपनी जान बचाना भी वाजिब है। अगर नहीं पता तो इमाम साहब से पूछिएगा। जरा आप देखिए होने वाला क्या है। उधर दोस्तों आप देखिए, एक तरफ हथियार भी हैं और दूसरी तरफ यह कहना सही है कि कत्लेआम एक तरह से शुरू हो चुका है। गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, वापसी के नाम पर, घर वापसी के नाम, हर चीज का इस्तेमाल, हर कानून जो नया नया मोदी सरकार में बनाया गया उसका इस्तेमाल मुसलमानों का सरकारी कत्लेआम ये है। वीडियो है, लेकिन वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि मैं वीडियो चलाकर दिखा नहीं सकता। ये जो पोल से बंधा हुआ व्यक्ति है, ये कर्नाटक का ये वीडियो है। पोल से बंधा हुआ मुस्लिम एक युवक है जो 2 व्हीलर पर जा रहा था। भगवा आतंकवादियों ने, जो कि बजरंग दल से थे, उन 2 गुंडों ने इसको पोल से बांधा, ये इल्जाम लगाकर कि वो बीफ लेके जा रहा था। उसके बाद इसको बुरी तरह से पीटा। हालांकि बाद में ये क्लियर हुआ कि बीफ नहीं था, वो बीफ ही नहीं था, बस इनको मुल्लों को, मुसलमानों को मारना था। इसके बाद कर्नाटक की पुलिस ने 2 उन लोगों को, बजरंग दल के गुंडों को, आतंकवादियों को FIR दर्ज की है उनके खिलाफ। लेकिन FIR दर्ज होती है, हम इसमें खुश हो जाते हैं। तो मामला इतना हल्का होता है कि थाने से ही उनको रिहा कर दिया जाता है, ये भी आप जानते हैं। अभी रुक जाइए, आगे सुनिए। इस मासूम व्यक्ति को, इस लड़के को देखिए, ये इसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। 21 साल की इसकी उम्र है। वारिस इसका नाम है। गौ आतंकियों ने गौ के कत्ल का इल्जाम लगाकर, वीडियो भी है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप झेल नहीं पाएंगे।
इल्जाम लगाकर 3 मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से पीटा। इतना पीटा कि बजरंग दल की पिटाई के बाद अस्पताल में मौत हो गई। जी हां, अब वारिस के घर वालों का कहना है कि बजरंग दल के लोगों ने इल्जाम लगाकर उसको इतना पीटा था। पीटने का फोटो ये है, तीनों के चेहरे पर चोट का निशान है। ये वीडियो से मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं और वीडियो मार पिटाई से पहले का है। पहले मारा है, फिर वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद बुरी तरह से मारा है। अस्पताल में लड़ते लड़ते मौत हो गई है, हार गया है। जी हां, वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये हर रोज हो रहा है। और गौ आतंकी लगातार मुसलमानों को सरकारी ढंग से मार रहे हैं, कानून का इस्तेमाल करते हुए, कानून का सहारा लेकर। और इस सब के पीछे आप जानते हैं कौन है। वहीं स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में काम करने वाले तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि इस बात को भूल जाइए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्यारे हैं और उनके लिए मोदी जी सब कुछ हैं, और जो अंधभक्त नाम से जाने जाते हैं, जो भगवा का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, और आज वो इतने हिंसक हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अपने अपने स्कूल, कॉलेज, संस्था में काम करने वाली जगहों पर इनसे अलर्ट रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये पढ़ा लिखा है तो थोड़ा सा समझदार होगा। कब वो आपके लिए मौत बन जाए आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों पर तो भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन से जुड़े हों, क्योंकि अब सबूत आपको दिखाने वाला हूं कि पढ़ लिख कर भी ये जाहिल बन रहे हैं। ऐसे ही गोबर खाने वाले एक अंध भक्त की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो ये कह रहा है कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का इस्तेमाल करें। मोदी ने कह दिया तो कह दिया, बाप ने कह दिया तो कह दिया। देखिए, सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो भाई साहब, ये औकात है अंधभक्तों की। कितना भी पढ़ लिख ले, इनका ज़मीर पेशाब में डूबा रहता है और गोबर के नशे में चूर रहता है। उधर भारत की राजधानी में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी पर स्पेशल जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, वो उसकी स्क्रीनिंग रखी। खौफ में इतना सहम गए मोदी जी कि पुलिस को आगे कर दिया। इसीलिए नारेबाजी वहां पर सुनने को मिली कि जब जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने पर सभी साथियों को, जितने भी साथी वहां मौजूद थे NSUI के, उनको हिरासत में ले लिया गया और कैंपस में धारा 144 लागू कर दी गई। तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सच्चाई आपके सामने है। याद रखना, स्क्रीन पर आपके मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे अंदर से उसका उल्टा होगा। एक और एग्जांपल, ये 2 स्टेटमेंट लगा रहा हूं योगी आदित्यनाथ के। किस बात पर यकीन करना है आप खुद सोचिएगा, समझिएगा। 21 जनवरी 2023 को ये बोले थे कि जाति धर्म की राजनीति से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, ठीक है। और 27 जनवरी 2023 को कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यानी जबरदस्ती, मतलब फुल जबरदस्ती है कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इनको भी बस। देखिए, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं इल्जाम लगाकर कि धर्मांतरण कर रहा है, ईसाइयों को पीट रहे हैं कि धर्मांतरण कर रहा है। और वही अगर ये करते हैं तो उसको नाम दिया हुआ है घर वापसी। तो हिंदू संगठन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और हिंदू संगठनों के मालिक योगी आदित्यनाथ ने एक बार में काम कर दिया, ऐलान कर दिया कि भारत में रहने वाला सभी सनातनी हैं और भारत का जो राष्ट्र धर्म है वो सनातन है।
तो आप समझ नहीं रहे कि ये जो छोटे ये ग्रुप चल रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में आग लगा रखी है, जो मुसलमानों को दे दनादन कत्ल कर रहे हैं, उनके पीछे है कौन? आप खुद सोचिए। विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, क्योंकि पता है कि विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ है नहीं। दोस्तों, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, इस आयत पर आज आपको और भरोसा होगा। दोस्तों, नफरत से जुड़े हुए लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, क्रोध उनको भी आएगा जब आप पाप के भागीदारी बनेंगे। दोस्तों, मुसलमानों को उजाड़ने का ख्वाब देखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज बीजेपी के नेता जो माने जाते हैं, उनको खुद इलाज नहीं मिला। उनके बेटों को, 2 बेटों को ऐसी बीमारी जिसका इलाज मोदी जी नहीं करवा पाए, उनका न दिलवा पाए। और बेचारे ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने, पुलिस की पर रिपोर्ट है, देखिए, पूरे परिवार समेत जहर खा लिया। 2 बच्चे, खुद और पत्नी। दोस्तों, पूरे परिवार का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। यह आखिरी पोस्ट है जिसमें संजीव मिश्रा अपनी पत्नी नीलम मिश्रा के साथ टैग करते हुए लिखते हैं, ईश्वर दुश्मन के बच्चों को भी न दे ये बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, प्रार्थना। इस पोस्ट के बाद कुछ ही घंटे के अंदर जब खानदान के लोग पोस्ट देकर घर पहुंचे तो शाम 6:45 पर घर में सब अलग सी अवस्था में गिरे पड़े मिले। आनंद फानन अस्पताल जब ले जाया गया तो पता चला कि मौत हो चुकी है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा के ये नेता थे। लेकिन अफसोस की बात ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, अपने नेता के काम भी ना आ सकी। इसको कौन सी मार कहते हैं, आप समझिए, सोचिए। अब आखिर में अंधभक्तों की पूंछ में आग लगाते हैं। आइए मेरे साथ। जहां बाइकॉट गैंग सुबह गू उछाल रही थी, बाइकॉट कर छप से मुंह पे लेती थी, फिर गोबर उछालते थे, छप से मुंह पे लेते थे, और उनको ये सब करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। सुबह शाम बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। बेचारे बेरोजगार नल्लो, इनकी औकात देखिए। ये देखिए, राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। किसकी? पठान मूवी की। और ये बात कौन बता रहा है? ये बात पूर्व राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी SM खान ने जानकारी दी है। इसके बाद दर्जनों जगह खबर आई कि राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। मैं तो इस बात को कहूंगा शाहरुख खान से कि भाई साहब, आपकी फिल्म अब जाकर हिट हुई है। राष्ट्रपति भवन में जिसको बाइकॉट किया जा रहा था, राष्ट्रपति भवन में फिल्म चल गई। भक्तों, कैसे हो? हर छेद से गू निकल रहा होगा तुम्हारे। वैसे अब नए काम पे लग गए होंगे, देखिएगा ये नई चीज बाइकॉट कर रहे। लेकिन इनके बाइकॉट से डरिएगा नहीं, क्योंकि ससुर जिस चीज को ये बाइकॉट करते हैं वो हिट हो जाती है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अदानी की जो चड्डी उतरी है उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया खेल खेल दिया गया। तुरंत जल्दी जल्दी मुगल गार्डन को अमृत उद्यान में बदल दिया गया। अब इससे एक शेर याद आया है हजरत आरिफ सैफी का। अर्ज करते हैं कि जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये ऐसे हर इल्जाम को बदलेंगे और शहरों के तो काफी नाम बदल डाले। अभी तो देखो, ये अपने बाप के भी नाम बदलेंगे। अरे रुको जरा, रुको रुको रुको। एक बात और, वो जो मुगल गार्डन का नाम बदलकर फलाना गार्डन कर दिया गया है, ये देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है।
ऊपर से लेकर पिछवाड़े तक का जोर लगाया गया है और पूरा प्रोपेगेंडा। अरे नाम बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया है मुगल गार्डन से, लेकिन मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने के बावजूद वो गार्डन ससुरा हरे रंग से भरा हुआ है। गूखोरों की औकात नहीं कि इस हरे रंग को तब्दील कर सकें। अरे लवड़ों ने भूजमो, तुम कर ही क्या पाओगे? अरे नेचर का रंग ही हरा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। औकात तुम्हारे बस की नहीं है कि पत्तों का रंग बदल सको। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि जरूरी है, धुलाई बहुत जरूरी है और लोगों को जगाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।